बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कच्चे कीमे के कबाब, जो कि बहुत ही ज़ायकेदार और लजीज बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। आप ये कबाब दावतों में बना के मेहमानों को सर्व करें। आप चाहें तो हाई टी के मेन्यू में भी इसको शामिल कर सकते हैं, या फिर रोज़मर्रा के खाने आप खा खा के बोर हो चुके हैं तो मज़ेदार से ये कबाब ट्राई करें। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कीमा लिया है मैंने बीफ का तकरीबन आधा किलो। ये मशीन से 2 बार निकला हुआ कीमा है, बारीक। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसका पानी ड्राई कर लिया है। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। साथ ही मैंने 3 छोटी हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, इससे कबाबों में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें। लेमन जूस ऐड करने से हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करके और मैं कीमे को साइड पे रख दूंगी। इसके लिए अच्छा से एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टीस्पून काली मिर्चें, 3 दालचीनी की स्टिक, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, छोटा टुकड़ा जायफल का और हाफ टीस्पून के करीब जायफल ली है मैंने। इन सब मसालों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 3 मीडियम प्याज ली है, उसको फाइन चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें कर लें, वरना आप हाथ से इसकी कटिंग कर लें। बिल्कुल फाइन चॉप कीजिएगा। साथ ही मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब पुदीना है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने आधी कट्टी धनिया इसमें शामिल किया है, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। 2 दरमियानी हरी मिर्च मैंने ली है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए मैंने ऐड की है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। और ये कचरी पाउडर डालना मैं भूल गई थी, आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटे भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें आटा शामिल करूंगी। ये बाजरे का आटा है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये बाइंडिंग का काम भी करता है। तो मैंने इसमें हाफ कप शामिल किया है बाजरे का आटा। अब इसको मैं मिक्स करूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल किया है। तकरीबन 3/4 कप के करीब मैंने इसमें आटा शामिल किया है। ना ही इस कबाबों में मैंने अंडा शामिल किया है और ना ही बाइंडिंग के लिए कोई और चीज़ इसमें ऐड की है। बस ये बाजरे का आटा आप शामिल करें, इससे बहुत ही टेस्टफुल कबाब बन के तैयार होते हैं। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कबाबों की। अब ये कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें राउंड शेप के कबाब बनाए थे, आप चाहें तो शामी कबाब वाला शेप दे दें या लंबाई में बना लें, जो शेप आपको अच्छा लगे आप वो बनाएं। मैंने ये राउंड शेप के बनाए हैं, अक्सर बाज़ार से हम ख़रीदते हैं तो यही शेप के होते हैं और इसका जायका तो बाज़ार से भी बहुत ही अच्छा होता है, आप ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो और इसमें हम कबाब ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो जाएंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे फिर मैं चम्मच की मदद से इसको टर्न करूंगी। इससे पहले आप चमचा मत चलाइएगा, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर लो होगा तो आपके सारे कबाब खुल जाएंगे। तो ऑयल को तेज़ गर्म कर लीजिएगा, फिर इसमें कबाब शामिल कीजिएगा। कबाब हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने फ्राई किया था। इन कबाबों को जब आप ऑयल में शामिल करें तो 2 मिनट हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा। इसके बाद इसकी फ्लेम मीडियम लो कर दीजिएगा और 6 से 7 मिनट तकरीबन इसको फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कबाबों पर कितना अच्छा कलर आया है। गोल्डन ब्राउन कलर की कबाब बन के हमारे तैयार हुए हैं और जायका तो इसका इतना लाजवाब था। जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये बाज़ार से कई गुना अच्छे बन के घर पे तैयार होते हैं। अब इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी।
तो ये है जी हमारे कबाबों का फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और स्पाइसी बनके ये तैयार हुए हैं। इसका जो होममेड मसाला हमने घर पे तैयार किया था उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आया। जब ये कबाबों की रेसिपी आप बना के अपने फैमिली में सर्व करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। आप इसकी फिलिंग चेक कर सकते हैं, अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।